हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो में थर्मोडायनामिक्स के काफी फंडामेंटल कांसेप्ट्स वगैरह पढ़े, जीरो लॉ पढ़े, फर्स्ट लॉ पढ़े, उनके बेसिस पे कई सारे प्रोसेसेस थे वो देखे, उनके बेसिस पे ग्राफ जो आया वो देखे, और उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का जो भी कंडीशंस है वो देखे, मोनोटोमिक डायटोमिक ट्रायटोमिक के लिए क्या होता है सब कुछ देखे, उसका टेबल देखे, उसके ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस वगैरह किए। ओके, अब हम लोग आते हैं थोड़ी बेसिक्स पे, ठीक है, थोड़ा और फंडामेंटल और वर्बल में थोड़ा सा अच्छा और करते हैं, ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ऐसा समझे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रोसेस है, वर्बल का क्या मतलब है, कौन सा वर्बल? एक्सपेंशन वर्बल, ऑटोमेटिक थर्मोडायनामिक्स जो भी वर्बल पढ़ेंगे वो एक्सपेंशन वर्बल के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। और वर्बल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ आप लिख लीजिए, साइन कन्वेंशन। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइन कन्वेंशन, इसको याद रखें। जैसे मान लो कि ये सिस्टम है, ये क्या है? सिस्टम है, और ये क्या है? सराउंडिंग। ये क्या है? सराउंडिंग। बाकी सारा चीज जो होगा सिस्टम को छोड़ के सब क्या होगा? सराउंडिंग, ठीक है। अगर हीट फ्लो होगा तो अंदर ही हीट फ्लो हो, इसको हीट फ्लो नहीं कहेंगे। हीट फ्लो का मतलब है कि या तो अंदर आए या तो बाहर जाए, ठीक है। मतलब बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए। अगर बाउंड्री को क्रॉस करेगा तो बोलेंगे कि हीट ट्रांसफर हुआ। अगर बाउंड्री क्रॉस नहीं किया, इसलिए बाउंड्री फिनोमेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोलता है कि हीट ट्रांसफर हुआ तो आप बाउंड्री को देखेंगे कि बाउंड्री से क्रॉस कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और दूसरा वर्क डन हुआ या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और ये हम लोग दोस्तों नेगेटिव लेते हैं। साइन कन्वेंशन है, ठीक है, साइन कन्वेंशन है, तो फिजिक्स में साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री का उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन हमको उससे कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, जो यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करेंगे वो याद रखना है बस, ठीक है। ये क्या है? अगर वर्बल सिस्टम से बाहर निकल रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ठीक। अगर मान लीजिए, और इसको लेके पॉजिटिव, अगर मान लीजिए कि अगर हम किसी को कंप्रेस करें, ठीक है, तो हम वर्क कर रहे हैं किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर, ठीक है। और यदि हम हीट कर रहे हैं सिस्टम को और वो फैल रहा है, तो फैल रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वर्क सिस्टम कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्सपैंड हुआ अगर, तो हम बोलेंगे कि वर्क सिस्टम किया, और अगर कंप्रेस हुआ तो हम बोलेंगे वर्क कौन किया? हम किए। मतलब वी आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ओके। उसी तरह हीट, इसको बोलेंगे हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ठीक है। और इसको हम लेंगे दोस्तों नेगेटिव, ठीक है। और ये होगा हीट ट्रांसफर, या फिर ऐसा बात कर सकते हैं ज्यादा आसान भाषा में, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है। और ये लेंगे दोस्तों हम लोग पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें आप कर सकते हैं हीट टेकन बाय द सिस्टम, ये हीट मिला सिस्टम, उसको लेंगे नेगेटिव। तो याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। हीट जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और हीट अगर बाहर छोड़ता है अगर सिस्टम तो उसको नेगेटिव लेंगे, और वर्क डन अगर बाहर छोड़ता है, वर्क डन अगर सिस्टम करता है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम करते हैं वर्क उसमें तो वो नेगेटिव लेंगे। ये बात दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तब हम यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। उसको लिख लीजिएगा साइन कन्वेंशन में, ओके, लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं इस पे, जैसे वर्क डन, कोई भी वर्क डन क्या होता है? दैट इज पीडीवी, दैट इज व्हाट? पीडीवी। अगर हम आपसे बात करें पीडीवी, ठीक है, ये पी और ये पी, ठीक। अगर किसी प्रोसेस के लिए बात करें, मान लीजिए ऐसा प्रोसेस हुआ, ये 1 से ये 2, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि ऐसे गया सिस्टम 1 से लेकर 2 तक, हम आपसे पूछे कि ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है? अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे?
और यहाँ पे वॉल्यूम कुछ भी है, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि V2 ग्रेटर देन V1 है। तो यानी कि अगर ये सिस्टम है, मान लीजिए अगर ये सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1 है, ठीक, थोड़ी देर के बाद ये एक्सपैंड हो गया, ठीक, तो अब जो है वॉल्यूम, अब तो ये बढ़ गया, अब जो ये बढ़ गया, ये वॉल्यूम हो गया, तो क्या हो गया, अब ये V2 हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ा ना, तो वॉल्यूम बढ़ा तो सिस्टम वर्क किया ना, बात आई समझ में। तो ये देखिए ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका जो है वर्क डन निकालना है अगर मान लो, तो हम क्या करेंगे, W PdV, तो V कहां से कहां तक, V1 से लेकर V2 तक, ये दोस्तों आपको पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। इसके अंदर का जो एरिया लेंगे, P और V का जो एरिया होगा वही ना वर्क डन होगा। इंटीग्रेशन एरिया होता है, स्लोप होता है, तो आंसर एरिया होता है, तो एरिया इसके अंदर का जो भी निकालेंगे वो क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है। तो देख के पता चल जाएगा कि कैसा वर्क डन है, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ऐसा आता V और T ऐसा, और ये 1 है और ये 2 है, ऐसा है, ठीक है। अभी देख रहे हैं आप, ये वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि V2 लेस देन V1, तो ये कंप्रेस क्या होगा ना, वॉल्यूम घट रहा है। अगर वॉल्यूम घट रहा है, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क कैसा हो रहा है, नेगेटिव, यानी कि वर्क कैसा है, नेगेटिव, हम वर्क कर रहे हैं, हम कंप्रेस कर रहे हैं उसको, यानी कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो उस समय दोस्तों जो ये एरिया निकालेंगे वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, समझ में, इसको ध्यान रखें, लिख कर इसे। अच्छा ठीक, चलिए अब मुझे जो बात करनी थी वो करनी थी साइकिल की, ठीक है ना। चलिए पहले इसको लिख ले, ओके, चलिए खैर साइकिल पहले से पहले एक छोटा सा चीज और देखते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया गया कि एक सिस्टम है जो कि P0, जिसका स्टेट है P0, V0 और T0, ठीक, ये आया 2V0, ये जो सिस्टम एक्सपेंड किया 2V0, ये किया आइसोबारिक तरीके से, आइसोबारिक, ये किया आइसोथर्मल, अच्छा आइसोकोलिक तो नहीं हो सकता क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एक किया एडियाबैटिक से, हम आपसे ये पूछे, ये है वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है वर्क डन एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ये है वर्क डन एट एडियाबैटिक, ओके। ये हम आपसे ये पूछे कि सीक्वेंस बताइए कौन ज्यादा है, सबसे ज्यादा वर्क डन कौन होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है, सिंपल सवाल है। अगर ऐसे सोचोगे, अगर ग्राफ का नॉलेज नहीं है तो सवाल बड़ा ही हार्ड हो जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा, ये सब वर्क डन निकालना सीखना चुका है, ठीक है। पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा ग्राफ से, मतलब फर्स्ट फाउंडेशन जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी निकालना बता चुके हैं, खैर उससे करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। हम आपको बताते हैं सबसे आसान तरीका, ग्राफ पकड़िए आप। अगर मान लीजिए ग्राफ पकड़े तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे मतलब P0 और ये V0, ठीक। उसके बाद मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे गया तो वो ऐसे जाएगा, और ये मान लीजिए 2V0, ठीक। ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, आइसोथर्मल भी ऐसा ही होता है और एडियाबैटिक भी ऐसा ही होता है। बताओ दोनों में से कौन है आइसोथर्मल, कौन है एडियाबैटिक, देखिए दोनों का वॉल्यूम वही है 2V0, बताइए कौन है आइसोथर्मल और कौन है एडियाबैटिक। तो हमने आपको बताया था ऊपर वाला क्या होगा, आइसोथर्मल, ये है PV बराबर कांस्टेंट और ये क्या है PV टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट, एडियाबैटिक। खैर अब हम आपसे पूछते हैं कि वर्क डन किसका ज्यादा है, तो जाहिर सा बात है जिसके नीचे का एरिया ज्यादा होगा उसका वर्क डन ज्यादा होगा, तो कहने वाला मान लीजिए। अच्छा सबसे पहली बात है V0 से 2V0 गया, तो वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो आंसर है वर्क डन बाय द सिस्टम। अब देखिए यहां से यहां तक का एरिया देखिए, ये पूरा एरिया, पहले केस, दूसरे केस में कितना आएगा, इतना ही आएगा, तीसरे केस में कितना आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होगा, देख के पता चल रहा है, सबसे ज्यादा एरिया किसका है,
उसी का वर्क सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा वर्क किसका है? जिसका प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब W3 सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद किसका है? टेम्परेचर कांस्टेंट, और उसके बाद किसका है? आइडियल। सिंपल। याद रखिए, इसमें कई सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और पूछा भी गया होगा, लिख लीजिए इसको। ओके, तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए आते हैं चलिए कुछ और बात देखते हैं, साइकिल के लिए देखते हैं। फॉर अ साइकिल, ओके। चलिए अगर हम यहां देखें, ये P है और ये B, ठीक। अगर मान लीजिए कुछ प्रोसेस यहां से यहां आया 1 से 2 तक A प्रोसेस से, और फिर ये 2 से 1 तक गया B प्रोसेस। क्या ये साइकिल हो गया? क्या ये साइकिल हुआ कि नहीं हुआ? आंसर सब हो गया। चलिए अगर हम बात करें, ठीक है, कि हमको ये बताइए यहां से यहां तक जो वर्क डन हुआ इस प्रोसेस से, यानी कि हमको ये निकालना है वर्क डन 1A2, ये तो क्या किसके नीचे का एरिया होगा? बोलिए 1A2 अगर करेंगे तो इसके नीचे का एरिया लेना पड़ेगा। तो वो क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो आंसर है पॉजिटिव है। देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां से वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो ये होगा पॉजिटिव, ठीक। अब हम आपसे ये पूछें कि वर्क डन 1B2 क्या होगा? इसके नीचे क्या है? इसके नीचे क्या है? ये इसके नीचे क्या है? बोलिए है नहीं? तो ये कैसा होगा? अब बताओ, ये वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? 2 से 1 की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम जाएगा ना, घट रहा है, तो ये कैसा होगा? नेगेटिव। दूसरी बात, किसका एरिया ज्यादा है? W1B2 का। इसको आप 2B1 कर दीजिए, क्योंकि ये 2 से वहां तक जब है 2B1, ठीक है। अब बताइए वर्क डन किसका ज्यादा है? 2B1 का या 1A2 का? तो जाहिर सा बात है जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका वर्क डन ज्यादा होगा। तो वर्क डन ज्यादा इसका है ना, इसका ये इतना एरिया लेना पड़ रहा है, यहां से लेकर पूरा यहां, और 1A2 के लिए सिर्फ यहां से यहां तक के लिए, तो ज्यादा तो वो है। एक चीज और करेंगे कि W2B1 इज ग्रेटर देन W1A2, पहली बात तो ये, ठीक। आई बात समझ में? अच्छा, अब हमको निकालना है, मुझे ये निकालना है कि W नेट W क्या है? नेट, तो नेट W क्या? साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया साइकिल। अगर साइकिल कंप्लीट हो गया तो नेट वर्क डन क्या होगा? इसमें से इसको घटा लेंगे, मतलब इस पूरे ये वाला 2B1 वाले एरिया में से 1A2 वाले एरिया घटा लेंगे, मतलब W2B1 में से W1A2 घटा लेंगे। यही ना टोटल वर्क डन है। और फिर तो वापस अपने स्टेट में चला गया, वो यहां से चला फिर वापस अपने स्टेट में चला गया, तो साइकिल तैयार हो गया ना। तो कहानी तो यही है ना, बोलिए। तो अगर ये हो गया तो बचेगा क्या? अगर इस पूरे में से अगर ये वाला घटा ले तो बचेगा तो ये वाला ना, सिर्फ अंदर वाला ये, यानी कि हम यहां लिखते हैं अगर ये V है और अगर ये P है, हम गए थे यहां से यहां तक 1 2 A से, और फिर 2 से 1 तक B से, 1A2 और 2B1 से, तो जो वर्क डन बाय द साइकिल यानी W नेट की जो बात कर रहे हैं, क्या वो यही है? यही है W नेट, बताइए। तो W नेट क्या है? एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल। तो साइकिल के द्वारा, यानी कि साइकिल के द्वारा जो इनक्लोज्ड फिगर है उसके बीच का जो एरिया होगा वही होगा वर्क डन W नेट।
साइकिल का। किसका बोलेंगे? साइकिल का। पहली बात तो क्लियर, उसके बाद क्लियर। अब यहां ये निगेटिव है तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव में है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? देखिए ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला बड़ा है, नेगेटिव वाला बड़ा है ना, तो उसमें से अगर पॉजिटिव वाला घटा दें, यहां इसका एरिया ज्यादा है, नेगेटिव वाला इसका एरिया कम, घटा देंगे तो जो आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? तो आंसर नेगेटिव आएगा। डब्ल्यू नेट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का क्या मतलब होता है? वर्क डन ऑन द साइकिल, वर्क डन ऑन द साइकिल। तो डब्ल्यू नेट को हम क्या बोल सकते हैं? टोटल वर्क डन, टोटल और नेट वर्क डन, वर्क डन ऑन दी साइकिल। सिंपल, ठीक है, इसको लिख लीजिए। टोटल और नेट वर्क डन ऑन द साइकिल। ऑन द साइकिल क्यों है? क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि यहां नेगेटिव ज्यादा है, ठीक है। एक चीज दोस्तों और अच्छा चलिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिख सकते हैं वीडियो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, मानिए ऐसा रहा P और V, ठीक है। हम यहां से यहां तक 1 से लेकर इधर तक ऐसे है, ठीक, और फिर यहां से ऐसे है P से, ठीक है। सेम बात हुई है, अगर हम यहां पे W नेट करें तो इसका वर्क, अब देखिए यहां से यहां तक किसका वर्क ज्यादा है? इसका वर्क ज्यादा है। अब इसका वर्क ज्यादा है तो यहां से ये तो पॉजिटिव है ना, यानी कि यहां देखिए तो W1 A2 क्या है? पॉजिटिव, और W2 B1 ये क्या है? नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, सबसे पहले बात, ठीक। अब कौन सा वर्क ज्यादा है, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला? तो आंसर है पॉजिटिव वाला। तो जो W नेट आएगा, जो W नेट आएगा वो तो यही एरिया होगा ना, ये वाला, हाँ। और इस क्रम में W नेट क्या आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो आंसर है पॉजिटिव, ठीक है। तो W नेट जो होगा वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है। दैट इज वर्क डन, टोटल वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, टोटल वर्क डन और नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। सबसे पहले लिख लीजिए दोनों, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा ये बात है, आंसर है हाँ, ये बात है। इससे क्या सीख मिला वो नोट में लिख लीजिए आप, ठीक है। नोट में क्या लिखेंगे, एक लाइन दीजिए और उसमें लिखिए फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन is given by area enclosed, is given by area enclosed by the cycle on PV डायग्राम। हम लोग बात किस डायग्राम की कर रहे हैं? PV डायग्राम की। और दोस्तों सबसे
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक डायग्राम है, इसलिए बाकी डायग्राम के बारे में मत सोचिए, इसके बारे में ज्यादातर आपको सोचना है ऑन पीवी डायग्राम। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा ये साइकिल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नीचे लिखे, इसीलिए एरो बहुत मायने रखता है, नीचे एरो लिखे, इफ द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज, इफ द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज, इफ द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्क डन कैसा है, ऑन द साइकिल। इफ द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज, कॉमा, total work done, total work done of the cycle is negative, that is work done on the system, that is work done on the system। देख लीजिए, फिर नीचे एक लाइन देंगे, फिर नीचे एक लाइन देंगे, यहां देखिए कैसा है, क्लॉकवाइज है ना। इफ अ थर्मोडायनामिक साइकिल, इफ अ थर्मोडायनामिक साइकिल, इफ अ थर्मोडायनामिक साइकिल इज क्लॉकवाइज, then work done, total work done, total को तो कोई नेट लिखा रहेगा तो परेशान नहीं हो सकता रहेगा। total work done must be positive, total work done must be positive, that is work done by the system, work done by the system। एक चीज और लिख लीजिए नीचे, जिसका एक्सप्लेनेशन अब लिख लीजिएगा। ये तो था वर्क डन का चर्चा, साइकिल के लिए एंट्रोपी की बात कर लेते हैं। नेट एंट्रोपी तीसरा पॉइंट लिखिएगा, सॉरी चौथा पॉइंट लिखिएगा। नेट एंट्रोपी ऑफ एनी थर्मोडायनामिक साइकिल, नेट एंट्रोपी ऑफ एनी थर्मोडायनामिक साइकिल is zero, साइकिल की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो भी देख लीजिए आप, उसको भी लिख लीजिएगा ऐसे। जैसे मान लीजिए V और T मान लीजिए ऐसे, ठीक, और ये यहां से ऐसे गया, मान लीजिए कोई भी साइकिल, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो, 1 A 2 B, ठीक। अच्छा, जो एंट्रोपी होता है हम लोग बोल चुके हैं कि वो कैसा फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, वो सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम बात करें u1 u2 की, तो वो क्या हो जाएगा, वही f/2 nRT, f/2 nRT, ये कहां का पॉइंट का, तो यहां 1 से लेकर 2 जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा t2 t1, ठीक है। फिर 2 से 1 क्या हो जाएगा, f/2 nR, 2 से 1 जाएंगे तो t1 t2, ठीक है। क्लोज सिस्टम की बात करते हैं हम, क्लोज सिस्टम में जो गैस है सेम गैस के लिए ये बात है, ठीक। चलिए अब हम आपको प्रोसेस समझाते हैं। जैसे मान लीजिए Q1 से लेकर 1A2 है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक। तो क्या होगा, पहले तो एंट्रोपी चेंज, दैट इज U2 U1 प्लस W1A2, पहली बात ये। उसके बाद Q2B1, फिर 2 से B यहां पे बाय फॉलोइंग दिस पार्ट 2B1 इज हाउ मच, वो U1 U2, ठीक है, और प्लस W2B1, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो Q1A2 प्लस Q2B1 बराबर, एक्चुअली कट जाएगा,
आप यहाँ जोड़िए, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा f/2 nr और यहाँ t2 - t1 और t1 - t2 है, ठीक है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं t2 t1 और यहाँ माइनस दोनों को जोड़ दीजिए, ये जोड़ेंगे ये दोनों ये कट के 0 आएगा ना, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कट के क्या आ जाएगा 0 और प्लस w1a2 प्लस w2b1। ओह सर ये तो साइकिल वाला बात है, हाँ ये साइकिल वाला बात है, यानी कि ये क्या है q फॉर साइकिल, यानी कि टोटल q फॉर साइकिल एंड दैट इज w फॉर अ साइकिल, ठीक है। यानी कि साइकिल का अगर हम एक निकालें तो क्या दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा? आंसर है बिल्कुल। अगर आप ये निकाल पा रहे हो तो ये भी आप बता पाओगे किसके लिए? साइकिल के लिए। ये साइकिल के लिए है, प्रोसेस के लिए नहीं। इसी को हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में याद करिए पहले लिखते थे डेल्टा q और ये डेल्टा q, ठीक है ना, साइकिल के लिए बराबर होगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। तो टोटल एंट्रोपी कितना होगा? हम यहां से ना वेक्टर यहां से आ रहा है, टोटल एंट्रोपी क्या हो गया 0, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे कैसा भी साइकिल हो, साइकिल होना चाहिए, उसका नेट एंट्रोपी 0 होता है, जब तो ये काम नहीं हो पाएगा। ओके लिख लीजिए इसको। तो ये हुआ साइकिल की बात। तो इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ टू पी नॉट बी नॉट टू बी नॉट, ऐसा 1 2 3 4 ऐसा है, ठीक। अब आपसे एक सवाल क्या पूछा, तो आपसे सवाल क्या पूछा, मुझे वर्क डन बताइए, टोटल वर्क डन यानी कि साइकिल का वर्क डन, ठीक है ना। ऐसा टोटल वर्क डन मतलब साइकिल का वर्क डन। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? हमको तो साइकिल के अंदर का एरिया चाहिए, हमको सिर्फ एक ही निकालना है ना। बोलिए अभी भी सिखाया निकालिए, इसके एरिया कितना होगा, इसका लेंथ कितना है p0 और इसका ब्रेड्थ कितना है b0, इसका टोटल वर्क डन कितना होगा p0, ठीक। पहले तो ये, दूसरी बात ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो देखेंगे उसके साइकिल पे, देखें ये, और सर ये तो क्लॉकवाइज है, हाँ तो ये कैसा होगा पॉजिटिव। अपोज दैट q टोटल कितना होगा, तो q टोटल तो w टोटल ही होता है साइकिल के लिए, क्या बात कर रहे हैं, हो गया लो। अरे आई बात समझ में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कर लीजिए, इसी पे और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब इसमें एक सवाल करते हैं ऐसा, मान लीजिए साइकिल कुछ ऐसा है V P ऐसा ऐसा, और ये है PV Q इक्वल कांस्टेंट, बताइए कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोथर्मल 1 2 3 ऐसा, ठीक। अब हम आपसे पूछेंगे वर्क डन बाय द साइकिल बताइए, वर्क डन बाय द साइकिल बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मैथमेटिक्स है, बाकी आपको पूछ लेंगे, सब आता है। ये मान लीजिए है v0 और ये मान लीजिए है 2v0 और ये मान लीजिए है p0, और नहीं भी दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं प्रोसेस को रिलेट करके, हम लोग पहले बता चुके हैं आपको। हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर दिया, ठीक है। अच्छा ये पीवी प्रोसेसर चाहे तो चेक भी कर सकते हो मैंने दिया है सही है कि नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पे प्रेशर कितना है p0, ये कितना है 2v0, तो कितना हो गया pv
2pv0 और यहाँ पे देखा जाए तो प्रेशर 2p0 और वॉल्यूम v0 तो 2pv0 तो दोनों रेशियो ठीक है, तो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। खैर नहीं, हमको पूछा कि वर्क डन टोटल बाय द साइड, हमको क्या करना चाहिए, हमको इसका वर्क डन निकालना चाहिए टोटल और फिर उसमें से क्या घटा देना चाहिए वाला, तो क्या ये आ जाएगा, बोलिए। तो वर्क डन इसका क्या हो जाएगा, आपको याद होगा वर्क डन इसका क्या हो जाएगा, P3 V3 ln Vf माइनस VI, Vf अपॉन VI, तो Vf कितना है V1, तो V1 अपॉन V3, सिंपल। तो नहीं सॉरी, ये तो ये इसका यहां से आता है, तो ये जो बर्तन आपका आता है वो एक प्रोसेस का है, कौन सा प्रोसेस का है, आइसोथर्मल प्रोसेस का है, मतलब यहां से यहां तक पूरा आया है हमको, ठीक है। तो उससे घटाना क्या होगा, ये वाला, और ये वाला कितना है, ये WT मान लीजिए, ठीक है। WT इसमें से हम घटाना क्या है, ये वाला, इसका वजन कितना है, तो माइनस, ये तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए ये P2 into V3 माइनस V2। अब कहने को इसका वजन कुछ होगा, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो जो होगा टोटल वजन यही होगा, ठीक है। हम तो निकाल लेते हैं कौन सा बड़ी वाला, W टोटल दैट इज P3 V3 क्या आएगा, P3 कितना है P0 into 2V0, ओके, ln V1 कितना है V0 और ये कितना है 2V0, ठीक, माइनस ये कितना है P0 और ये कितना है 2V0 माइनस V0, पहली बात की, ठीक। उसका क्या आएगा टोटल, ये आ गया 2, नहीं आप ये लेंगे P0, ठीक है, ln या 2 ln 1/2 माइनस P0 V0, आई बात समझ में, इसको घटा दीजिए, ये आ जाएगा। अब जाहिर सा बात है ये वाला जो है, ये वाला, अब हमको चलिए ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं आ गया, ना, आपको जहां ज्यादा कहां से कहां तक डबल टोटल के लिए, देखिए ये जैसे मान ये A है, ये B प्रोसेस, ये C प्रोसेस, तो आपको जाना कहां से था 1A2 प्लस W 2B3 और प्लस W3C1, फिर पहुंच गए। अब ये देखिए W टोटल लिखेंगे तो 1A2 कितना आएगा 0, आइसोकोरिक प्रोसेस है, W2B3 दैट इज हाउ मच, PV0, या P0 into 2V0 minus V0 that is PV0, ठीक है। ये प्लस, ये तो प्लस ही आएगा और ये वाला माइनस आएगा, ये वाला, ठीक है। आपको लिखना चाहे तो आप प्लस तो लिख सकते हो, आंसर नेगेटिव में आएगा, कैसे मैं बता रहा हूं, यहां कितना आएगा, ये 2P0 V0 और ln 1/2, ये आएगा, ये नेगेटिव है, ln 1/2 1 से छोटा है ना, तो ln 0 पॉइंट कुछ भी का नेगेटिव ही आता है, अब ये नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा और ये बड़ा भी है, देखिए इसका एरिया यहां से लेकर यहां तक, इसका एरिया यहां से यहां तक है, कौन बड़ा होगा, ऊपर वाला, अगर ऊपर वाला बड़ा है तो ये, और ये नेगेटिव है, ये बड़ा है और ये छोटा है, घट के नेगेटिव ही आएगा, खैर इधर से तो लेना नहीं है। आप यहां पर ये आ गया आपका क्या मैग्नीट्यूड, दूसरा ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, आंसर एंटी क्लॉकवाइज, आंसर नेगेटिव में आएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब Q टोटल भी पूछे तो वही आएगा, Q टोटल लिख लीजिए। चलिए एक और सवाल करते हैं फिर, अब एक सवाल पूछा गया, कई बार सवाल लॉजिक से बनता है, ये देखिए जैसे ये एक सर्कल है, अब बोला जाए कि क्या साइकिल है, आंसर बिल्कुल है। मान लीजिए ये 1 से शुरू हो रहा है ऐसा और ये 2 है, फिर वापस B पे ऐसा है ना। अब बोला कि कौन सा प्रोसेस है ये, अरे कोई नहीं जानता प्रोसेस कौन सा है, ये आर्बिट्रेरी प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ठीक, ये ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया और ये है सर्कल, ये कंफर्म है, ये क्वेश्चन में दिया है।
ठीक, ये है V1 और ये है V2, ठीक है, और ये है P1 और ये है P2, ठीक। अब पूछा क्या है आपसे कि इसका अब ऑप्शन है, मतलब वर्क डन टोटल बाय द साइकिल, तो हमको इसका ये निकालना था। अब इससे पूछा क्या गया, ए बताइए, 2 पाई P2 माइनस P1, B 2 पाई V2 माइनस V1, C पाई बाई 4 इंटू P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1, ठीक, ये D पाई इंटू P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। इस तरीके से सवाल पूछा गया। वर्क डन टोटल क्या होगा, वर्क डन टोटल पूछ ले या क्यू टोटल पूछ ले, और क्यू टोटल, कौन सा आंसर सही होगा, बोलिए कौन सा सही होगा, बोलिए। तो जाहिर सा बात है कि इसका एरिया कितना होगा, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और या डायमीटर के फॉर्म में पाई बाई 4 डी स्क्वायर, आर का डी बना दीजिए। तो इसका डायमीटर कितना है, इतना, तो कितना है V2 माइनस V1 ये वाला, और यहां से कितना है, हालांकि वो बराबर हो बट आंसर में P2 भी है, इधर से डायमीटर कितना हो जाएगा ये वाला, तो P2 माइनस V1 D, ये भी D है और ये भी D है, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर आंसर। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, सिंपल सवाल है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, देखिए आगे आते हैं। अब कुछ प्रोसेस जो है, जैसे मान लीजिए दे दिया गया, चलिए बताता हूं, कुछ प्रोसेस जो है तो आपको देख के समझने होंगे, ठीक है, उसके लैंग्वेज से आपको प्रोसेस समझना होगा, वो बताया नहीं जाएगा, ठीक है। तो कई बार जेईई एडवांस में सवाल इससे पूछे गए हैं कि बच्चा पहचान पाता है कि कौन सा प्रोसेस है, और एक बार पहचान लोगे फिर उसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सवाल देखिए, उसको पहचाना कैसे आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम प्रोसेस, और लॉजिकली देखेंगे सम प्रोसेस, क्योंकि कंटेनर रहता है पिस्टन और सिलेंडर एलिमेंट, और उससे भी पता लगाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, पहला है ये क्या, ठीक है, और यहां पे ठीक, और यहां पे इसका जो गैसेस प्रेजेंट है, कोई भी गैस, ठीक है तो क्लोज सिस्टम, और ये दिया हुआ है एडियाबेटिक, ये एडियाबेटिक, ठीक है, और इसके अंदर P0 B0 T0, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई हीट फिट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस, सिंपल। अगर किसी में बोल दिया कि ये V0 से 2V0 में चला गया, ठीक है, तो आप आराम से सवाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस पे एक सवाल भी करते चलते हैं लगे, ठीक है ना। चलिए इस पे सवाल पूछा गया कि V0 से ये 2V0 तक गया, ठीक है, तो मुझे प्रेशर बताइए, ये ऐसा नहीं V0 से V0 में क्यों कर गया, एक्सपेंशन का सवाल बहुत बड़ी है ये सवाल। अब जब इसको किए तो कंटेनर थोड़ी ना बदल जाएगा, कंटेनर तो वही रहेगा, चलिए हम यहां से क्या इसको V0 by 2 कर दिए, मतलब इसका प्रेशर अब P है, ठीक है, और ये है V0 by 2, और ये है आपका T है। हमको जानना है कि P और T क्या होगा, पूछ दिया गया ऐसे सवाल में। तो ये तो दिया हुआ एडियाबेटिक की तो प्रोसेस कैसा होगा, एडियाबेटिक होगा, और यहां दिया हुआ ये ऐसा कर लीजिए 2 मोल
2 मोल ऑफ डायटोमिक गैसेस, ऐसा दिया हुआ है डायटोमिक, ठीक है। डायटोमिक क्यों दिया है समझ जाएगा, गामा निकालने के लिए। गामा क्या होता है डायटोमिक का 7/5 दैट इज 1.4, पहली बात। अब आपको प्रेशर पूछ रहा है, कौन सी बड़ी बात है, निकाल लीजिए यहां पे P नॉट V नॉट बराबर P और V नॉट by 2 पावर 1/4, सिंपल। अब कभी क्या है निकाल लेंगे, और यहाँ पे 1.4, ठीक है। तो कितना आ गया P नॉट V नॉट P नॉट V नॉट, और यहाँ पे V नॉट by 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये 1.4 बराबर P, ठीक है। ये कितना आ गया P, ये P कितना है, ये कट जाएगा, यानी कि P नॉट और 2 का पावर 1.4। आइए समझ गए, पहला बात तो ये निकल गया। दूसरा बात, टेम्परेचर पूछ लिया, टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर रिलेशन लगा के निकालो, ये यहां से निकल जाएगा, सिंपल है। नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट ही है भाई साहब, तो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, तो P नॉट V नॉट अपॉन T नॉट बराबर P नॉट 2 to the power 1.4 into V नॉट by 2 into T, निकालिए P नॉट V नॉट, ठीक है। और ये अब T इधर लेके जाए, और ये कितना है T नॉट इंटू 2 1.4 माइनस 1, क्योंकि नीचे 2 है, ठीक है। तो कितना हो गया ये T हो गया T नॉट 2 of the power 0.4, हो गया, ठीक है। अब इसी पूछने के हीट बताइए कितना होगा, हम पूछते हीट Q तो 0 है, एडियाबेटिक है ना, Q साइकिल क्या है, साइकिल का Q क्या है 0 है, निकल गया। अब दूसरा पूछ लिया हमसे कि W बताइए टोटल क्या होता है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है ये यहां से आता जो प्रोसेस कहीं साइकिल हुआ है नहीं, वापस जब यहां से यहां तक आएगा तो साइकिल होगा, साइकिल एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस को निकालना है। अगर रोटन पूछ लिया गया तो रोटन को पता है, दैट इज वो ये पढ़ेगा ना हम लोग P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 एडियाबेटिक के लिए। तो P1 कितना है, P1 हो गया P नॉट V नॉट माइनस P नॉट 2 to the power 1.4, ठीक है, और इनटू V नॉट by 2, V नॉट by 2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। मैं यहां पर चलिए यहां कर देते हैं वर्क डन। तो वर्क डन के क्या पढ़े थे, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, आई थिंक दिस, ठीक है, कर लीजिए। P1 में कितना है P नॉट V नॉट माइनस प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना है दोस्तों, ये फाइनली दैट इज P नॉट 2 to the power 1.4, ठीक है, और इनटू V नॉट कितना है V नॉट by 2 डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस 1, ये कितना हो गया P नॉट V नॉट माइनस P नॉट V नॉट into 2 to the power 1.4 माइनस 1 दैट इज 0.4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.4। ये अब आप देखोगे W कितना आ गया P नॉट V नॉट into 1 माइनस ये अपॉन 0.4 into 1 माइनस 2 to the power 0.4। ये अब एक चीज आप अंदाजा लगा लीजिए, ये क्या आना चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव, बताइए नेगेटिव की पॉजिटिव। मैं जब पूछ रहा हूं ये जो यहां से यहां तक है टोटल नेगेटिव की पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है भाई साहब वर्क घटा है, ये वॉल्यूम घटा है, तो वर्क हम सिस्टम पे किए होंगे, तो सर सिस्टम पे किए होंगे तो वर्क नेगेटिव आना चाहिए ना। हाँ देखो ये नेगेटिव ही आएगा, अब करके देख लो, आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। ये 2 to the power 0.4 1.319 एक में से घटाएंगे, अगर ये डिवाइड भी कर देते हैं 0.4 से,
ये दैट इज W कितना है, W आ रहा है -0, ठीक है 8 P0। आई बात समझ में? कुछ बात एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या करते हैं? आप सबसे पहले ये देखिए टेम्परेचर बढ़ा कि घटा। टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है घट रहा है? अरे बढ़ रहा है भाई साहब, 2 का पावर 0.4 है, 0.4 का नहीं घटेगा, 2 का पावर 0.4 1.31 कुछ आएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है। T0 से वो T0 × 2 to the power 0.4 हो गया है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया है। और प्रेशर क्या हुआ P0 से P0 × 2 to 1.4, ये भी बढ़ा है, तो प्रेशर भी बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा है। अब आपसे मेरा सवाल है, क्या यार हीट सप्लाई कर रहे थे? आंसर नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या कर रहे थे सप्लाई, लेकिन फिर भी टेम्परेचर बढ़ा, आंसर हाँ बढ़ा। तो मैं आपसे ये पूछूं कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या हीट सप्लाई हमेशा जरूरी है? आंसर है नहीं, हम वर्क डन करके भी हीट को बढ़ा सकते हैं, सॉरी वर्क डन करके भी टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। देखिए एग्जांपल, हीट करके तो बढ़ाते ही, तो हमको पता ही है, लेकिन वर्क डन करके भी हम उसको बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसको देखिए, ये एक टाइप का अरेंजमेंट है जो आपको पूछेगा, इससे आप इतना मत समझ, अगर ये दिया हुआ है कुछ नहीं भी दिया हुआ है, आप समझ लीजिए कि क्या लगाना है आपको, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, पहले तो ये समझ जाना है। दूसरा, अगर ये ऐसा है, ठीक है, अच्छा जनरली ना हम लोग सिलेंडर को रखते हैं एडियाबेटिक, हम नहीं चाहते कि हीट में बर्बाद हो, तो नॉर्मल केसेस में हम एडियाबेटिक यूज करते हैं। पूरा एडियाबेटिक तो नहीं बन सकता, लेकिन बहुत हद तक बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये कंडीशन है और ये पिस्टन है, ये क्या, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो पिस्टन है ये फ्री था, ये क्या था, फ्री था, बस समझे, ये फ्री था, ठीक है। और उसी केस में अगर यहाँ पे ये तो पिस्टन है, ठीक है, और ये मान लीजिए फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स पिस्टन है, ठीक है, और ये कुछ भी है, डायफ्राम है, डायफ्राम है या फिर कंडक्टिंग है, पढ़ा चुके हैं आपको, या कंडक्टिंग है या एडियाबेटिक है, या एडियाबेटिक है, या ये रहे और एडियाबेटिक, चाहे कुछ भी रहे, ठीक है। तो प्रोसेस कौन कौन लगा सकते हैं, ठीक है ना, इसमें दो चीज हो सकता है, या तो प्रोसेस आप क्या मान के चलो एडियाबेटिक, एडियाबेटिक जिसका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, ये बात आप समझ के रखें, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एडियाबेटिक के वॉल्यूम बढ़ाएंगे आइसो, अच्छा ये आइसोकोरिक भी है क्या, आंसर है हाँ आइसोकोरिक भी, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों प्रोसेस है, समझ में आ गया होगा। इस पे सवाल करने की आवश्यकता आई थिंक नहीं होगा, ये सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। आगे आते हैं, परेशानी तो कब आएगा, ये फिक्स है दोस्तों, ठीक है ना, फिक्स के केस में हमेशा क्या होता है, फिक्स के केस में क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम मतलब हर केस में, अब देखिए मैं बताऊं, हर केस में आइसोकोरिक तो है, हर केस में ये आइसोकोरिक तो है, इसको ऑब्लिक में लिखते हैं, ऑब्लिक डायरेक्ट, ये हर केस में आइसोकोरिक तो है ये, हर केस में, और अगर एडियाबेटिक भी हो और फिक्स भी हो तो दोनों होगा, ठीक है ना। चलिए मैं अलग अलग लिखवा देता हूं, इसको इस केस में आइसोकोरिक है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसमें मतलब हीट जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, डाइथर्मल और कंडक्टिंग है, आई बात समझे, अगर डाइथर्मल कंडक्टिंग है, पूरा कंडक्टिंग हो, पूरा एडियाबेटिक हो, कंडक्टिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं है, एक भी अगर डाइथर्मल हो गया
जा सकता है ना, क्यों? ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन भी करें। चलो मान लो इसका इनिशियल टेंपरेचर P नॉट, V नॉट और T नॉट है। अब वॉल्यूम तो नहीं घटा सकते, वॉल्यूम घटा सकते हैं क्या? नहीं, तो टेंपरेचर को T नॉट से ये कर 2T नॉट कर दो, ये आ गया, वॉल्यूम तो फिक्स हो गया। अब हमको प्रेशर बताइए, वॉल्यूम तो वही रहेगा V नॉट, प्रेशर बताइए जब ये 2T नॉट हो जाएगा, प्रेशर कितना होगा? अब वॉल्यूम कांस्टेंट ऑफ फॉर्मूला कि P अपॉन T यानी कि P नॉट अपॉन T नॉट बराबर P अपॉन 2T नॉट, P नॉट से T नॉट खत्म, तो P बराबर 2T नॉट, सिंपल, कोई खास बात नहीं। इसमें बोला क्या वर्क डन निकालिए, वर्क डन निकालिए, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट क्या होता है? वर्क डन 0। अब हम आपको ये बोलते हैं 2 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, ऐसा भी दे दिए, डायटोमिक एटॉमिक गैस, इसका इंटरनल एनर्जी निकालिए, आपसे पूछे कि du निकालिए, तो du क्या होता है? F/2 nr T2 - T1, ठीक, तो कितना आएगा du? F/2 है, F कितना है? डायटोमिक है ना, तो 5/2, 5/2 n कितना है? 2, r कितना है? 8.314 और T2 कितना है? 2T नॉट और -2 निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस केस में भी अगर पूछता आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए, तो भी निकाल सकते थे उस फॉर्मूला से। 2 मोल दिया हुआ था, टेंपरेचर कितना लगा था? T नॉट टू द पावर 0.4 और पहले था T नॉट, उससे भी निकाल सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, ये काम कर लीजिए, ठीक। ये हो गया दूसरे टाइप का। तीसरे टाइप का अगर ये ऐसा है, ठीक है, और ये और ये दोनों एडियाबेटिक और ये फिक्स है, चलिए लिख दिए। अब इस केस में क्या है? ये एडियाबेटिक भी है, अब जो मर्जी है दोनों में से प्रोसेस आप कर लो, एडियाबेटिक भी है और आइसोकोरिक भी है, ठीक है, एडियाबेटिक भी और आइसोकोरिक भी। हालांकि इसमें कुछ होगा नहीं, कुछ हो कैसे होगा? ना हीट आ जा सकता है, ना वॉल्यूम, ना ही हीट दे सकते हैं, ना ही वर्क दे सकते हैं। तो क्या इस ऐसे सिस्टम का टेंपरेचर चेंज करेगा? आंसर है नहीं। क्या ऐसे सिस्टम का एंट्रोपी कांस्टेंट है? ये इंटरनल एनर्जी du मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी का 0 होगा? आंसर है बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ओके। चलिए तीसरा टाइप लिखते हैं। अब देखिए, अब क्या पूछा गया? देखिए ऐसा ये दिया हुआ अभी फ्री है, मूवेबल। अच्छा मूवेबल बोले, फ्रिक्शनलेस नहीं बोले, कि मान लो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, इनको आइडियल कैसे करना है, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अभी अब ये हीट दे रहे हो आप, ठीक है, एडियाबेटिक नहीं है, ठीक है, हीट दे रहे हो आप, समझिएगा बात, हीट हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, और इनिशियल प्रेशर जो था उसका P नॉट, T नॉट और वॉल्यूम V नॉट था, ठीक। अब ये अगर हीट देने में क्या ये फैलेगा? क्या ये फैलेगा? आंसर हाँ सर फैलेगा। तो वो प्रोसेस कैसा होगा? ठीक है, तो इसमें दो तरीके की बात, दो इसमें, जैसे मान लीजिए ये फैला, सबसे पहले बात ये फैला, तो फैला तो कैसे फैला? ठीक है, समझेंगे इस बात को। अगर ये फैला, ठीक है, और ये एकदम स्लोली जा रहा है, ठीक, ये सब कुछ नहीं है, एडियाबेटिक कोई भी नहीं है, सब कंडक्टिंग है, ठीक है, और ये चल रहा है स्लोली
स्लोली, ठीक है, स्लोली स्लोली, ठीक है। तो उसका अब इसमें हम क्या इसको समझेंगे, इसको समझेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोबारिक। देखिए यहां भी प्रेशर कितना है, P नॉट, ठीक है, और एकदम स्लोली, एकदम धीरे धीरे जा रहा है, और एकदम धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जा रहा है एकदम नेग्लिजिबल स्पीड से, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई साहब, जीरो। तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। और नेट फोर्स जीरो तभी होता है जब इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स होगा। अरे होगा, इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स होगा, ठीक। तो इधर का फोर्स कितना है, तो मान लीजिए कि प्रेशर का जो ये जो गैस का प्रेशर है वो P है, मान लो P ऑफ गैस और ये P नॉट। तो भैया जब दोनों का फोर्स बराबर है तो Pg इनटू इसका एरिया है, मान लो ये क्या है, ये A, और इसका भी ये एरिया होगा, तो Pg इनटू A बराबर P नॉट इनटू A। A से खत्म हुआ ना, तो इस केस में तो Pg बराबर P नॉट है। तो ये कैसा प्रोसेस है, हर समय एकदम धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। ये कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक। ऐसा केस आ गया, आप समझ लो कि क्या कहता है, आइसोबारिक, ठीक है। याद रखिए लिखा क्या हुआ है, स्लोली स्लोली। अब इसमें स्पीड में जाएगा तो कुछ और बात होती है, बात समझ में आई। इसमें अगर कुछ और होगा, अगर स्पीड से जा रहा है तो प्रोसेस कुछ और होगा, वो आर्बिट्रेरी प्रोसेस होगा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये स्लोली स्लोली लिखा है तो मैं समझेगा कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक, ठीक। अब क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऐसा, ये है एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, ठीक, और यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है, इनिशियल प्रेशर है P नॉट, चाहे P मान लो, वैसे भी इधर P नॉट मान लो, P नॉट शो हो जाएगा, P नॉट, हम पहले आपको दे दी P नॉट और T नॉट, ठीक। अब आपको क्या बोला गया कि ये जा रहा है स्लोली स्लोली, कैसे, स्लोली स्लोली। अब ये गया कहां तक, मान इसको दबा दिया, ठीक है, और ये हम V नॉट बाय 2 कर देंगे, और प्रेशर इसका, अब बताइए, अब यहाँ प्रेशर P है और यहाँ टेम्परेचर T है। आपसे क्या पूछा कि मुझे P बताइए और मुझे T बताइए। तो सबसे पहली बात है P तो समझ जाएंगे क्या होगा, वो तो P नॉट और P, ये देखते ही समझ जाएंगे हम कि प्रोसेस कैसा है, आइसोबारिक है। कैसा है, आइसोबारिक है। तो P के बराबर P नॉट हो गया, और आइसोबारिक होता है T निकालना है, तो वो तो सिंपल है। तो V नॉट अपॉन T नॉट बराबर V नॉट बाय 2 इनटू T। तो V नॉट से P नॉट खत्म, T कितना हो जाएगा, T इधर, तो T नॉट बाय 2, सिंपल, निकल गया। अब इसमें कुछ और पूछ ले कि बताइए भाई साहब वर्क डन कितना होगा, यहां निकाल दे रहे हैं। आपसे कोई वर्क डन बताइए इस प्रोसेस में कितना होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है Vf माइनस Vi। तो प्रोसेस प्रेशर कितना है, तो P नॉट, और Vf कितना है, तो V नॉट बाय 2, और Vi कितना था, तो P नॉट, तो कितना है, माइनस P नॉट बाय 2, सिंपल। नेगेटिव ही तो है, घट रहा है 1/10 कम। अब आपसे U पूछ लिया, बताइए du कितना है, मतलब इस दौरान चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, वो भी आप निकाल सकते हो। तो du इज हाउ मच, दैट इज, मान लीजिए इसमें 2 मोल ऑफ डायटोनिक, मोनोटोनिक भी रह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, डायटोनिक भी होगा। तो क्या हो जाएगा, F/2 मतलब 5/2 and 2 8.314 into change in temperature। तो चेंज इन टेम्परेचर Ts माइनस Ti, तो फाइनल क्या है, T नॉट बाय 2, T नॉट बाय 2 माइनस T नॉट, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर, ठीक है। मैं आपको बस प्रोसेस पहचानना बता रहा हूं, क्योंकि अगर ये केस है आइसोबारिक, आपको समझना होगा, दिया नहीं है, ठीक है। याद कर लीजिए सारी प्रोसेस, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब आपको धोखा देने के लिए क्या किया, धोखा देने के लिए क्या किया, ये कौन था, फोर्थ था, धोखा देने के लिए क्या किया गया, ये दे दिया एडियाबेटिक, ये दे दिया एडियाबेटिक, और ये है फ्री, ठीक है, और यहां से हीट सप्लाई कर रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे पी नॉट पी नॉट पी नॉट, अभी स्लोली स्लोली, ठीक। अब बोल गया कि बताओ भैया आप निकालो कि ये चला गया V नॉट से V नॉट बाई 2 तक, इसको हम कंप्रेस कर दिए। बताइए इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा। अब आप सोचोगे कि सर ये तो एडियाबेटिक है, क्योंकि ये वॉल एडियाबेटिक है। बच्चे गलत सोच रहे हैं। गलत सोच इसलिए है क्योंकि वॉल एडियाबेटिक है ना, हम हीट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, इसको बाउंड्री तो क्रॉस कर ही रहा है। हीट अगर अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए, इसको हीटर से हीट किए, तो क्या बाहर से हीट जा नहीं रहा क्या अंदर? क्या बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा है क्या? अगर क्रॉस कर रहा है तो एडियाबेटिक कहां से हुआ? ये एडियाबेटिक नहीं है, इसको गलत बात हुई है। ये एडियाबेटिक नहीं होगा। ये कौन सा होगा? आइसोबारिक। समझ में कुछ आया? यही सही बात है, ठीक है। स्लोली स्लोली कैसा होगा? आइसोबारिक होगा। जो भी अगर इस पे वैसा क्वेश्चन आ जाए तो वैसा ही बनेगा जैसे यहाँ, मतलब यहाँ पे वैसा ही बनेगा जैसा वहां बना था, ठीक। चलिए आगे आते हैं। अब मान लो कि ऐसा आ गया छठा, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर यहां पे दे दिया, कुछ नहीं दिया होगा, मान लो ऐसा पी नॉट पी नॉट और पी नॉट इनिशियली ये है, ठीक। थोड़ी देर के बाद अब इसमें हीट नहीं सप्लाई कर रहे, हम कहीं से कुछ सप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। वॉल्स कैसे है? कुछ भी है वॉल्स, कुछ भी कंडक्टिंग मान, कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। लेकिन इस तरीके का जो हीट इसको सौभाग्य मिला है, वो सौभाग्य उसको नहीं मिला है, ठीक। अब क्या हो सकता है? हमने क्या करा, इसके पिस्टन को और बॉल को एकदम स्लोली स्लोली खोले या स्लोली स्लोली बंद किए। सवाल ऐसा पूछ दिया गया, स्लोली स्लोली जो भी किए, चाहे खोले चाहे बंद किया, ठीक है, स्लोली स्लोली। अब इसमें क्या कंसीडर करना है? तो भाई साहब ये इतना धीरे चल रहा है, मान लीजिए एकदम धीरे धीरे। अगर ये एकदम धीरे धीरे खुल रहा है तो उसके अंदर के जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, उसके पास थोड़ी ना कुछ ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और ये जो मॉलिक्यूल्स होगा इसके अंदर, इसके पास ज्यादा एनर्जी थोड़ी ना, एकदम धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, एकदम हम लेके जा रहे हैं, हीट नहीं कर रहे हैं, वो सौभाग्य नहीं, इसके साथ हम लेके जा रहे हैं। तो कैसा प्रोसेस है बताइए? तो दोस्तों आपको इस केस में कंसीडर करना है आइसोथर्मल, क्योंकि इसका कोई स्पीड बढ़ने वाला नहीं है। आइसोथर्मल, आई बात समझ में? आइसोथर्मल, इस गैसेस मॉलिक्यूल का कोई एनर्जी नहीं बढ़ा। आई बात समझ में? अच्छा, अब देखिए इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स था, हम इसको हीट करते, इसका टेम्परेचर, इसमें हीट जब देते इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? बढ़ रहा था ना, क्योंकि हीट प्रोवाइड कर रहा है ना। ये तो आइसोथर्मल नहीं होगा, ये आइसोथर्मल नहीं है, लेकिन इसका प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। आप ऐसा फील कीजिए, इसको बढ़ा दिए, वॉल्यूम बढ़ गया, अब इसको घूमने के लिए बहुत ज्यादा जगह मिल गया होगा, बहुत सारा, लेकिन प्रेशर, उसका स्पीड क्या बना दिया? उतना ज्यादा प्रेशर बना दिया, यानी उसका वेलोसिटी बढ़ गया तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, और मोमेंटम बढ़ गया
तो ये अपना प्रेशर को मेंटेन कर दिया, ठीक। इसमें इसका कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं बना, ठीक है। तो धीरे धीरे आराम से घूम रहा था, आराम से घूम रहा था, आराम से घूम रहा था, ठीक। अब हम क्या कर दिए कि वॉल बड़ा कर दिए, मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिए। तो अब जो ये टकराएगा तो बहुत देर के बाद जाकर टकराएगा। आई बात समझे? तो प्रेशर क्या होगा, अगर ये ओपन हुआ है तो प्रेशर तो घट गया है, इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया ना, अब ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है। ऐसे नहीं छोटा सा वॉल्यूम है, यह 5 को ऐसे कर रहा था, मार रहा था, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा दिए तो मान लीजिए 5 में 3 को इधर भी जगह मिल गया, उधर चला गया, 2 इधर आया, तो पहले 5 था, इसका 2 आ गया, तो प्रेशर घटा के बढ़ा। तो प्रेशर तो चेंज होंगे ना इस केस में, तो ये आइसोबारिक नहीं होगा, ये कैसा होगा, आइसोथर्मल होगा। कैसा होगा, आइसोथर्मल होगा, ठीक। अब इसमें सवाल आपको क्या दिया गया, बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, इसमें कहीं से कोई अगर प्रॉब्लम हो तो फिर से मुझसे पूछ लीजिएगा। टेम्परेचर वही है, कोई स्पीड नहीं बढ़ा, कोई स्पीड नहीं बढ़ा, ठीक। अब इतना बड़ा रूम है, अब यहां पे 5 पार्टिकल आके टकरा रहा है, तो मोमेंटम ट्रांसफर कितना पार्टिकल किया, 5। अगर हम वॉल्यूम बढ़ा दिए तो उस 5 पार्टिकल के पास और भी जगह बच गया ना टकराने के लिए, बढ़ गया ना। तो मान लीजिए 2 पार्टिकल उधर जाके टकरा गया, तो इस वाले वॉल पे तो अब 3 ही टकराएगा ना। और वेलोसिटी भी कहां बढ़ा, वेलोसिटी तो कहीं है, क्योंकि इसका वेलोसिटी नहीं बढ़ा, तो वेलोसिटी नहीं बढ़ा तो मोमेंटम तो कहीं है। तो पहले 5 into mv हो रहा था, अब 3 into mv हो रहा है, तो कहां इसका मोमेंटम कुछ बढ़ा, और तो घट गया। तो बढ़ाने में प्रेशर क्या हो जा रहा था, घट जा रहा था। इस केस में क्या हुआ कि हाँ ठीक है, अभी 5 mv कर रहा है, मार रहा है, तो हम क्या किए कि बढ़ा दिए इसका वॉल्यूम, तो अब 2 उधर चला गया और 3 इस पे टकराया, लेकिन अब उसका वेलोसिटी बढ़ गया है, ठीक है ना। अब जो 3 mv कर रहा है उसका वेलोसिटी इतना आ गया हुआ है कि जितना प्रेशर हमको पहले मिल रहा था वही प्रेशर अब भी मिल रहा है, इसीलिए आइसोबारिक है। वो क्या है, आइसोथर्मल। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मान लीजिए आपको दिया हुआ ऐसा, ये ठीक है, और दे दिया गया कि स्लोली ये v0 t0, और ये ऐसा बोल दिया इसको v0/2 कर दिया, p v0/2 और t दे दिया। अब ये लिख दिया स्लोली। अब बोला बताया नहीं कौन सा, मुझे आपको समझ लेना है कि अच्छा हीट तो है नहीं, और हम इसको आराम से स्लोली घटा रहे हैं, तो कैसा है, आइसोथर्मल है। कैसा है, आइसोथर्मल। ये आपको एक आइडिया भी देता है कि कैसे, जैसे हम 4 प्रोसेस पढ़े ना मुख्य रूप से, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और ये एडियाबेटिक, है ना। तो ये 4 प्रोसेस कैसे कैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो, ये बताने के लिए सारा कुछ है, ठीक है। चलिए आइसोथर्मल, अब आइसोथर्मल है, ये प्रोसेस हम समझ गए, ये सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम समझ गए कि आइसोथर्मल है, तो T कितना होगा, 3 होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P बराबर कांस्टेंट होता है, यहां पर P0 हो गया बराबर P into v0/2, तो v0 से v0 खत्म, तो P बराबर कितना हो गया, 2 देख। अभी क्या है, वॉल्यूम घट गया है, तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, और वही अगर वॉल्यूम बढ़ जाता तो प्रेशर क्या हो जाता, घट जाता। सिंपल सी बात, इसको समझेंगे। एक तो वो आ गया, अब 7वां, अभी क्या दिया गया आपको, ये सब कंडक्टिंग है, सब कंडक्टिंग, ठीक है, और ये भी फ्री है, और इसमें भी फ्री था, जाहिर बात है घूम रहा था, फ्री, ठीक। अब इसमें क्या बना गया, सडनली है, ये सडनली एकदम पटाख से, अगर ये वर्ड यूज होता है तो प्रोसेस कैसा होगा, एडियाबेटिक। कैसा होगा, एडियाबेटिक। इतना तेज हुआ है कि हीट ट्रांसफर करने का समय ही नहीं मिला, इतना तेज गया है कि हीट ट्रांसफर करने का समय मिला ही नहीं। आई बात समझ में, हीट मतलब जैसे मान लीजिए कि आप अपना गर्म तवा को बोला छूने के लिए, तो आप कैसे छूओगे, तुरंत। आपका हाथ नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि हीट ट्रांसफर करने का हमने समय ही नहीं दिया। हाँ थोड़ा देर रुक जाओ वहीं पे, तो
तो आपको आनंद का अनुभूति होगा और हीट ट्रांसफर भी होगा और मजा भी आएगा। लेकिन जब हम ऐसे कर लिए तो क्या होगा, हमने उनको समझ ही नहीं दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सडनली पढ़ लो तो समझ जाएंगे क्या नहीं हुआ, तो डेल्टा क्यू जीरो है, हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, तो प्रोसेस कैसा हो गया, आइडियल, ठीक है। अब हम आपको इससे सवाल करते हैं, इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल मान लो दिया हुआ है ऐसा, P0 ये इनिशियली, ठीक है, और ये यहां से यहां आया और ये सब कंडक्टिंग, ठीक, ये यहां से यहां आ गया, ठीक है। तो प्रेशर बताइए और दूसरा ये हो गया V0/2 और टेम्परेचर बताइए, ठीक है। और दिया ये यहां से यहां गया सडनली या फटाक से, तो हमको ये फटाक से सुन के ये समझ में आ जाना चाहिए कि सॉल्यूशन में प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक, हमको ये समझ जाना चाहिए एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक है तुमको पता है, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, अब ये समझ लीजिए इसको, हम उस पे अच्छा चलिए ये यहाँ दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ, चलिए इसको मोनोएटॉमिक, ठीक। अब बोला गया कि हम बताइए सब कुछ, यानी कि सबसे पहले तो बताइए कि P और T कितना होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा, P T du W भी पूछ लिया, ठीक, और Q भी पूछ लिया, मान लिया ऐसा। पहले तो नहीं बताया कि ये एडियाबेटिक क्या है, ठीक। तो हम सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट किए तो पकड़ लिए कि ये कैसा है, एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक है तो भाई साहब अगर एडियाबेटिक है तो P0 V0 का मोनोएटॉमिक है, एडियाबेटिक है तो क्या होता है 5/3। आप याद करिए गामा क्या होता है मोनोएटॉमिक के लिए 5/3 याद करिएगा, और ये है P into V0/2 5/3 पहला क्लियर, ठीक है। दूसरा P0 into V0 और V0/2 जो 2 ऊपर आ जाएगा 5/3 लो खत्म ये आ गया P, यानी कि P0 into 2 to the power 5/3, ये है P इसका पहला क्वेश्चन निकल गया। दूसरा टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, क्लोज सिस्टम है तो नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट हुआ ही होगा हर केस में, अगर हर क्लोज सिस्टम में नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होते हैं तो हो गया P0 V0/T0 नंबर ऑफ मोल, और ये T कितना है, T आ गया P0 into 2 to the power 5/3 into V0/2 into T, V0 से V0 खत्म, P0 से P0 खत्म, ठीक है। तो आपको T कितना हो गया, T0 into 2 और 5/3 और नीचे बच गया तो -1, तो T कितना हो गया T0 into 2 to the power 2/3 है, yes 2/3। ये दोनों निकल गए, क्या खास बात है इसमें, पकड़ना है आपको प्रोसेस कैसा है, ठीक है। अब पूछ लिया गया हमसे du पता है आपको क्या होता है, F/2 nRT क्योंकि du है ना, ये हो गया, बोलिए आ रहा है समझ में, ओके। तो ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ F है मोनोटोनिक है तो 3 हो गया, 3/2 into 2 into 8.314 into dt, dt फाइनल कितना है, अच्छा T0 भी कॉमन ले लेते हैं क्या, और इधर में 2 to the power 2/3 -1, अरे z माइनस T0 तो T0 बाहर निकालेंगे तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, निकाल लीजिए। फिर पूछा W क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, तो पता है P1 माइनस P2 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। अब कर लीजिए P1 कितना है, P0 यहाँ पे जो आया वो और अपॉन n कितना हो जाएगा, n मतलब
गामा, गामा वैल्यू कैंसिल है और फिर पूछा क्यू, तो क्यू तो 0 होगा, क्यू पूछ लेगा तो एडियाबेटिक है तो 0। इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको कॉस में कैसे लिख लीजिए, बड़ा ही अच्छा ये सब है। इसमें आपने 4 प्रोसेस को विजुअलाइज कर दिया, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, कैसे कैसे होगा उसका विजुअलाइजेशन मैंने आपको करा दिया और आपको बस अब देख के पहचान लेना है। इस पोर्शन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, समझिए, नहीं समझ आता है मुझे फिर से पूछिए। चलिए एक और है लास्ट, अब आता है जनरल प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक। अब ये स्लोली सडन था, स्लोली सडन के बीच में होता तो ये आर्बिट्रेरी प्रोसेस होता, उसके बारे में इसको बताना पड़ेगा, है ना। तो नोमेनक्लेचर के साथ ऐसे से फिगर है तो आप कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं जनरल पॉलीट्रॉपिक। 8 टाइप के सवाल है जिसका आपको पता होना चाहिए ना। मान लीजिए सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 moles of gases, 2 moles of gases और इसका वॉल्यूम है V0, वॉल्यूम है V0, ठीक है, और प्रेशर भी है V0 इनिशियली, ठीक है, और टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर है आपको 300 केल्विन ऐसा, ठीक, और ये ऐसा। अब ये कैसा प्रोसेस है जनरली, कुछ स्लोली सडन कुछ भी नहीं, इसमें कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। स्लोली सडन तभी काम करेगा जब यहां से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोसेस पूछ लिया गया दोस्तों आपसे। ये कौन सा प्रोसेस है, ये जनरल प्रोसेस है। जनरल प्रोसेस मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसने बोला आपको इसका वर्क डन निकालिए, तो भाई साहब वर्क डन इसका तुमने जानते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबेटिक होता तो निकाल के लेते। ये तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है और उसमें भी कौन सा है, स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ऐसे स्प्रिंग लगे हुए सवाल में आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा और दिमाग लगा के सवाल करना होगा। क्या दिमाग लगाएंगे, तो देखिए कोई खास बात नहीं है। सवाल ये दिया गया है कि जब इसको टेम्परेचर को 300 केल्विन से 600 केल्विन तक ले गया है, ठीक है, 600 केल्विन तक ले गया, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, या फिर ऐसा करिए, पहले वॉल्यूम को लेकर चलिए, ठीक है। मान लीजिए ये L है, ठीक है ना। जब L से 2L तक गया तो आपको वर्क डन निकालना है, फाइंड वर्क डन, फाइंड W पूछ लिया। मुझे करना क्या है, सोचिए ऐसा W बराबर होता है P जनरल प्रोसेस के लिए। पहले तो मुझे ये नहीं पता कि कौन सा प्रोसेस है, ये जनरल प्रोसेस है सबसे पहली बात। अब इसके लिए निकालना पड़ेगा हमको P का वेरिएशन कैसा होता है, ठीक है। तो P का वेरिएशन कैसा होता है, तो देखिए ये एक अपने आप में एक स्पेशल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसको अच्छे से दोस्तों करेंगे। मान लीजिए कि ये यहां से यहां तक गया, V0 से 2L तक, ये यहां तक और ये गया x, ये यहां तक चल गया, ठीक है। अब इस समय जो गैस जो प्रेशर लगा है वो ये दैट इज Pg, ठीक है। और इसका एरिया जो है मान लीजिए A, और यहां प्रेशर कितना है P0, ठीक है। और इसको और कौन फोर्स लगा रही है, स्प्रिंग अगर दबा है तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है, Kx, क्योंकि x दबा है। ऐसा मान लीजिए इनिशियली जो है ये नेचुरल लेंथ है, इनिशियली एट नेचुरल लेंथ ये दिया हुआ है, ठीक।
इस समय प्रेशर कितना होगा? अगर ये यहां से यहां पे रुक गया है तो इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स होगा कि नहीं होगा? मतलब एनए का फोर्स बराबर ओनए का फोर्स होगा। तो यहां लिख लेंगे पीजी इनटू ए, फोर्स बना लिए। दूसरा यहां इसका लिख के हाँ, अब इधर का पी नॉट इनटू ए प्लस के एक्स, तो पीजी कितना हो गया दोस्तों? पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए, पहली बात ये है, ठीक। दूसरा डीवी क्या होगा? तो डीवी तो यही वॉल्यूम है ना, डीवी बताइए। अगर हम मान लीजिए छोटा सा, ये तो गया x, ये कितना गया x, तो फिर बाद प्रेशर को लिखेंगे तो फिर बात आ जाएगा p बराबर क्या लिखेंगे? p नॉट प्लस kx अपॉन a, ठीक। आएगा समझ में? अब ऐसा समझे, अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम कितना होगा? a into x, और अगर हमको dv चाहिए इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एरिया तो कांस्टेंट है ना, तो एरिया बाहर आ जाएगा a dx। ऐसे लिख सकते हैं, लिख डालिए। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो dv को लिखेंगे a into dx, बस कुछ नहीं। वो है मैं रफ में, ये चाहे तो इसको फेयर में कर ले। और फिर अब आते हैं यहाँ पे अपने मेन काम पे। मेन काम में क्या है कि w रखना है हमको, कहां से कहां तक? पहले तो p नॉट प्लस kx बाई a और इनटू a इनटू dx। अब x कहां से कहां तक है? x कहां से कहां तक है? x यहां से 0 है और 0 से कहां तक जाना है उसको? l से 2l तक। ये l है और l से 2l तक गया, तो ये कहां से कहां तक जाएगा? l तो पहले से ही है, अब ये और कहां जाएगा? l तक। तो ये कहां से कहां जाएगा? 0 से लेकर l तक। 2l मत डाल देना, गलत हो जाएगा। यहां तो नेचुरल लेंथ है ना, यहां से l जाएगा तब ना 2l हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो w क्या हो जाएगा? w हो जाएगा p नॉट a dx 0 से लेकर l तक और प्लस kx dx 0 से लेकर l तक। ये तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, यहां से कट जाएगा ये, खैर w। और ये कितना हो गया? p नॉट a l प्लस k x स्क्वायर बाई 2, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, a l स्क्वायर। ये निकल गया हमारे इसका, तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। आइए समझ लें, लिख लीजिए इसको आराम से। पहले तो ये ठीक। अच्छा तो उससे क्या पता, इसको वर्क कोऑर्डिनेशन में निकाल सकते हैं, तो बताता हूं कैसे। पॉज करके लिख लीजिए वीडियो, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए वर्क कोऑर्डिनेशन देखें। आपको पता है एक चीज कि W टोटल बराबर चेंज काइनेटिक एनर्जी होता है, याद है? यहां पे ये रेस्ट था और P नॉट आने के बाद भी क्या था? वो रेस्ट पे था, मतलब यहां भी रेस्ट पे था और यहां भी रेस्ट पे है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0। ये तो 0 हो गया। और W टोटल, अब W में कौन-कौन फोर्स काम कर रहा है? एक तो है Pg यानी प्रेशर ऑफ गैस, हम ये क्या है? ये वर्क डन बाय प्रेशर ऑफ गैस है। हाँ, वर्क डन बाय Pg है ये। अरे अभी हम निकाले हैं इंटीग्रेशन में P क्या होता है? गैस का इक्वेशन होता है ना, कि वर्क डन किसका निकला है? गैस का निकला है ना, कंफ्यूज जाइएगा नहीं। तो WPG और कौन काम कर रहा है? P नॉट एटमॉस्फेरिक वाला और प्लस एस्पिरिन बराबर कितना हो गया? 0। तो WPG कितना हो गया भाई साहब?
होगा माइनस डब्ल्यू पी नॉट और प्लस डब्ल्यू एस, सॉरी माइनस डब्ल्यू एस इधर जाएगा, ठीक है। अब पी नॉट तो लग दिया इधर और ये जा लिया है इधर, तो इधर और इधर यानी कितना हुआ 180 डिग्री, cos 180 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस पी नॉट ए, कितना गया यहां से एल गया ना, एल माइनस स्प्रिंग। अब स्प्रिंग भी तो दबा है ना, तो उसका स्प्रिंग पोटेंशियल क्या हुआ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि दबा है वो, फोर्स इधर है, चार्ज उधर रहा है, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एल स्क्वायर, क्योंकि एल तक गया है, ठीक है। देखो कितना हो गया पी नॉट ए एल प्लस हाफ के एल स्क्वायर, देखो तो कितना है। खैर ये तो एक शॉर्टकट तरीके का आपको आप पहले बड़े उस तरीके से बना सकते हो, खास बात नहीं, ठीक। खैर अब हमसे ये पूछ लिया गया कि चलिए आपकी बात आप समझ गए, सारी बात समझ में आ गई, हमको बस ये बताइए कि फाइनली इसका टेम्परेचर प्रेशर क्या है और टेम्परेचर क्या है ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, कोई प्रोसेस तो है थोड़ी ना, तो नहीं है तो भी निकाल सकते हैं, कैसे, बुद्धि से। देखिए कैसे, पहले तो लिख लीजिए, ओके। तो बुद्धि क्या लगाना है देखिए दोस्तों, आप अगर ध्यान से देखो तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है पीजी का, मतलब गैस का पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए, ठीक है भाई साहब। तो फाइनली जब वो यहां से यहां तक है तो प्रेशर कितना होगा, यानी कि हमसे क्या पूछा इस केस में, मतलब जब वो 2 तक हो गया, इस समय पी ई वी वी और टी क्या था ऐसा पूछ लिया हमारा, ठीक। तो पी नॉट क्या, पी क्या था, मतलब अगर पी पूछा जाए तो क्या होगा, तो पी नॉट प्लस के कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, एक्स कितना हो गया फाइनली एल के एल बाई ए। तो प्रेशर तो ये है, वॉल्यूम कितना हो गया पहले था वी नॉट, अब ये 2L हो गया, 2V नॉट टेम्परेचर। अब बताओ क्या होगा टेम्परेचर, अरे भाई कुछ भी रहे कैसा ही प्रोसेस है, नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट ही है, तो सिंपल P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। तो P नॉट कितना पहले कितना है, P नॉट V नॉट अपॉन T नॉट, और दूसरा कितना है P नॉट प्लस के एल अपॉन ए इंटू 2V नॉट अपॉन T, बस। अब निकाल लीजिए अब क्या है P नॉट, नहीं अभी निकालेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, V नॉट कर देंगे, V नॉट कर जाएगा, तो T बराबर कितना हो गया P नॉट प्लस के एल अपॉन ए अपॉन P नॉट इंटू T नॉट। अब सॉल्व कर लीजिए, अच्छा ये हो गया 1 प्लस के एल अपॉन P नॉट ए इंटू T नॉट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक। अब ये क्या है, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें इधर से सब खुला हुआ था, सब खुला हुआ था। अच्छा इसमें एक और सवाल और करते हैं, एक और बस लास्ट, जिसमें आप थोड़ा और बुद्धि लगा सकते हो, है ना। ये है खास बात है, रखते इसको लिख लिया आराम से, ओके। अब आते हैं और सवाल, इसी तरह का एक सवाल है, ये कितना था, 8 था ना, 9 केस, ठीक है, ठीक है। हीट दिया गया, कंडक्टिव क्या मतलब है, लेकिन हम ये इनिशियली इसका प्रेशर P नॉट V नॉट और T नॉट, ठीक है। हम आपसे ये बोले कि ऐसा जो है इसको ऐसा कर लीजिए P1 V नॉट ऐसा, ठीक। अब क्या हम बोले हीट के ना,
तो ये इधर से इधर गया, ठीक है, मतलब अब ये 2 V0 हो गया, टेम्परेचर हो गया T और प्रेशर है P2 और ये स्लोली ठीक ऐसा आ गया। और पिस्टन जो है ना उसका मास क्या है, थोड़ा मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, कुछ नहीं है, बाकी सवाल तो ऐसा ही है। सबसे पहले हम आपसे ये पूछे, बस वो सब हॉरिजॉन्टल था, एक वर्टिकल एक काम कर लेगा, ठीक है, बाकी आप समझ लीजिए। हमको बस ये बताइए प्रोसेस कौन सा है, तो प्रोसेस तो देख के पता चल रहा है कैसा है, हीट दे रहे हैं स्लोली स्लोली, क्या हो गया, आइसोबारिक। कैसा हो गया, आइसोबारिक। तो सबसे पहले ये हो गया आइसोबारिक। क्या हो गया, आइसोबारिक। तो एक तो सॉल्यूशन है, सबसे पहले इसको लिख लीजिए आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस, ओके। हाँ भाई ठीक बात। एक और चीज लीजिए 2 मोल, ये जितना भी सवाल आया ना कर सकते हैं, 2 मोल ऑफ डायटोमिक गैसेस, ठीक, सही रख लिया। और ये आइसोबारिक, अब ये हम पकड़े आइसोबारिक, देख कंडीशन देखते, ठीक। अब कहने का मतलब है कि बताइए कितना होगा आइसोबारिक होगा, तो ये P1 जो है ना, ये आपको नहीं दिया हुआ है, P1 आपको नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे P1 करके P1 कर दिया। तो अब यहाँ पे ये भी निकालना पड़ेगा, ये है P0, ये P1 कितना होगा, ये निकालना बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए अगर इनिशियल केस में देखा जाए, ये है पिस्टन और ये है प्रेशर ऑफ गैस, दैट इज P1, P1, और इसका एरिया जो है ये प्रोसेस एरिया P1, और ऊपर से प्रेशर कितना पड़ रहा है, P0, ठीक। और ये मास कितना है, mg, तो एक mg भी तो पड़ेगा नीचे। तो दोस्तों आपको पता है अगर इक्विलिब्रियम में है तो एने वाला होने वाला, तो P1 into A, P1 into A ऊपर की तरफ और बाकी दोनों नीचे की तरफ, तो P0 into A प्लस mg, ठीक है। तो P1 कितना हो गया, P0 प्लस mg अपॉन A। ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर पता चल गया, यहाँ प्रेशर, इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल होता है तो मास खत्म हो जाता है, तो इधर वाला बराबर उधर वाला हो जाता है, क्योंकि अरे समझ आ रहा है कुछ, अगर mg तो नीचे रहेगा इस डायरेक्शन में कोई नहीं आएगा, अगर हॉरिजॉन्टल रहता है, अगर ये हॉरिजॉन्टल रहता है तो P0 इधर और mg इधर है, इस वाले कंपोनेंट में इसका कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगा, इसलिए मास उसमें नहीं आता है। लेकिन अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में है तो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले बस P1, बाकी सब तो सिंपल है, वैसा ही है, ठीक है। और उनसे पूछा गया P2 कितना है, तो P2 तो बराबर P1 के है, वो बराबर mg अपॉन A प्लस P0, सिंपल, ठीक। और V2 तो हो गया आपको कितना, 2 V0 को तो दिया हुआ है, और A निकालना है आपको टेम्परेचर, वही आइसोबारिक है, आइसोबारिक कर लो चाहे नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट कर लो, दोनों से आ जाएगा। तो मुझे तो पता है आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक से कर सकते हैं, तो V0 अपॉन P0 बराबर 2 V0 अपॉन T, सिंपल। तो V0 से खत्म, तो T बराबर 2 P0, ठीक है। ये अब इसी में du पूछ लेता तो भी क्या करते थे, du f/2, f कितना है 5/2, n कितना है 2, 8.314 into 2T0 minus T0, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ठीक है। अगर आपसे प्रॉब्लम पूछ लेता तो भी निकाल सकते थे, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको कांस्टेंट बेस प्रोसेस है ना, P1 into 2V0 minus V0, P1 कितना है, तो P0 प्लस mg अपॉन A into V0, ठीक। हीट पूछ दिया आपसे, मान लीजिए हीट पूछ दिया क्यों, तो कोई बात नहीं है, हमको पता है कि ये ΔQ बराबर PdV होता है ना। अब सब तो आपको निकाल ही चुके होंगे, फिर क्या दिक्कत निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हीट कितना हो जाएगा, ड्यू कितना है 5/2 into 2 into 8.314 into 2T0 तो T0 अब प्लस 4 P0 प्लस mg अपॉन A into V0, इसको जोड़ जाड़ कर दीजिए, ठीक है।
इतना कर लीजिए मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा सवाल और पूछेगा ही नहीं। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज जाने देते हैं यहाँ पर। यहाँ तक आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़िए यहाँ तक। इसके आगे हम लोग कुछ और सवाल करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। ठीक है, दैट विल बी लास्ट। ठीक है ना, तो इसके आगे सेकंड लॉ और उसके से इसके 2 लेक्चर और होगा, ये खत्म हो जाएगा। ओके, सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।